देखते हैं प्रश्नावली 11.1 का 5वां प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, देखिए हमें बनाना है एक शंकु, तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है और उसकी आधार की त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, और एक तिरपाल से बनाना है तो उस तिरपाल की चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर। तो पूछ रहा है कि उस तिरपाल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेंगे। ठीक है, यानी यह मान लेना है कि जब आप तिरपाल की कटाई छटाई करोगे और सिलाई करोगे तो उसमें 20 सेंटीमीटर अधिक लगेगा। क्लियर? तो चलिए एक बात आप समझिए, जब हम शंकु बनाएंगे तो शंकु का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ना तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि तिरपाल से ही तो शंकु बना रहे हैं। तो जितना तिरपाल बड़ा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल होगा। ये बात क्लियर हो गया, यानी उतना ही बड़ा शंकु बनेगा। तो पहले शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे और वही क्षेत्रफल तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो चलिए समझिएगा, क्या लिखूंगा कि शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर, उसके बाद क्या है त्रिज्या, तो लिखूंगा त्रिज्या r बराबर 6 मीटर। ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इस शंकु को बनाने में चारों तरफ जो तिरपाल लगेगा वो क्या है, वक्र पृष्ठ है। क्या है? तो वक्र पृष्ठ है। तो लिखूंगा क्या कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान समझिएगा पहले यहीं पे कि अगर ये शंकु जो है कि तिरपाल बना रहे तो क्या बनेगा, पाई आर एल, है ना, यही होगा। अब देखिए पाई आर एल, यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है लेकिन एल नहीं पता है। तो देखिएगा एल बराबर क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे एच स्क्वायर, एच कितना है 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 6 है तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो एल बराबर हमारा आ गया 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा पाई का मान आपको रखना है, दिया हुआ है कि 3.14 ही रखिएगा। तो 3.14 गुणे आर का मान है आपका 6 गुणे एल का मान कितना है आपका 10, तो ये हो जाएगा 10। क्लियर? अब देखिए जब इसमें रखोगे तो ये देखिए अब जब गुणा करोगे तो दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट गया तो क्या बचेगा 314 गुणे 6 बटे में 10। क्लियर? अब इसको गुणा करिए, 6 चौक 24 का 4 2, 6 कम 6 2 8 और 36 18 बटे में 10। अब इसको भाग करोगे तो हो जाएगा 188.4। कितना हो जाएगा 188.4, और ये क्या था आपका क्षेत्रफल था इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 188.4 मीटर स्क्वायर। ये हमें इतना पता चला कि ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब तिरपाल जो है कि 3 मीटर चौड़ा है। अब नीचे क्या लिखूंगा कि यहाँ पे अतः शंकु तिरपाल, है ना, अतः शंकु तिरपाल से बनाया जाता है। ठीक है, अब तिरपाल से बनाया जाता है तो क्या लिखूंगा, तिरपाल का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है
188.4 मीटर स्क्वायर। अब बताइए लंबाई कितना है तिरपाल का, तो लंबाई तो पता ही नहीं है, लंबाई निकालना है तो लिखूंगा लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, तो 3 मीटर चौड़ाई वाला है। देख लीजिए यहाँ पे लिखा था कि 3 मीटर चौड़ा तिरपाल है ना, तो 3 है तो 3 रख दूंगा बराबर 188.4 मीटर स्क्वायर। ये 3 मीटर, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 188.4 बटे में 3 है ना, ये मीटर है ना, लंबाई मीटर में ही आएगा। अब देखिए भाग करता हूँ, ठीक है, तो ये कटेगा 3 छक 18, ठीक है, और 3 दूना 6 और 3 अट्ठे 24, यानी आ गया लंबाई 62.8 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि ये तो मेन लंबाई हो गया, लेकिन कटाई छटाई के लिए 20 सेंटीमीटर तिरपाल अधिक लगता है। तो अब क्या लिखूंगा, अतः तिरपाल की लंबाई, तो 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर अधिक लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा नीचे 62.8 मीटर, ये सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 0.2 मीटर, ऐड करोगे तो हो जाएगा 63 मीटर। यानी तिरपाल कितना चाहिए आपका 63 मीटर तिरपाल की लंबाई होनी चाहिए। यही हमसे प्रश्न पूछा था, ठीक है, यानी हो गया तिरपाल की लंबाई कंप्लीट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान था 5वां प्रश्न, सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है। जो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। क्लियर? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।